हेलो फ्रेंड्स। आज आपके बीच में एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात 1952-53 के जमाने की घटना है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला खाली नहीं था। केयर टेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है। अगर चाहे तो उसे साफ सुथरा कर ठहर सकते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अंधेरा हो रहा था, इसीलिए वे पुराने डाक बंगले में पहुंच गए। एक कमरे में साफ सुथरा किया और जमीन पर ही बिस्तर बिछा लिए। अपनी बंदूकें और राइफलें दीवार से टिका दी और ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ लाए भोजन को ग्रहण कर सो गए। उनमें से एक जे.एन. सिंह को नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उसके कश लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की में से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है। वह चौंक उठा और जोरों से चिल्लाया। अन्य लोग उठ गए। हाथ गायब हो गया। उसने सबको इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा भ्रम होगा या सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा? नई जगह में कभी-कभी ऐसा लगता है। सो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की कि सच यह है, परंतु उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और सब सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ वन मुर्गियां मिली, जिन्हें शाम को पकाकर उन्होंने खाया। थोड़ा टहल घूम कर वे ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? उनके मन में सवाल उठा। खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। वे खाना खाकर चुपचाप सो गए। जे.एन. सिंह को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। वे उस हाथ के बारे में ही सोच रहे थे। तभी झपकी लगी। आंख खुली तो देखा कि खिड़की में से एक हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है। खिड़की पर एक लड़की हंस रही खड़े खड़े। वे चिल्लाए। सभी लोग उठ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि चिल्लाता नहीं तो मेरी गर्दन दबा देती। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर से एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसके पायल की आवाज आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ चक्कर है। उसकी बात करते हुए वे सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी कर शिकार पर निकल पड़े। रास्ते में कुछ आदिवासी मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि शेर का शिकार करने आए थे, वह मिल नहीं रहा है, तो अब हिरन मार कर चले जाएंगे। आदिवासियों ने पूछा, ठहरे कहाँ हो? उन्होंने बताया, पुराने डाक बंगले में। आदिवासियों ने चौंक कर पूछा कि कब से ठहरे हो? उन्होंने बताया कि 2 दिन से। आदिवासियों ने हैरानी से पूछा, 2 दिन से ठहरे हो और जीवित हो? क्या मतलब? साहब, वह भूत बंगला है। वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है। जो वहां ठहरता है वो उसे मार डालती है। किसकी आत्मा है वह? वह एक केयर टेकर की बेटी थी। एक बार केयर टेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। चौकीदार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पीना देती जाती थी। उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की और मार डाला। तभी से डाक बंगला वीरान हो गया। कोई भूला भटका ठहरा तो लड़की की आत्मा ने उसे मार डाला। बंगला भूतवा हो गया। आप लोग भी वहां से हट जाइए। रुकने का विचार हो तो गांव में चले आइए। उन लोगों ने रात किस तरह काटी और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगे। रात को वो लड़की खिड़की के पास आई और बोली कि देवी देवताओं की कृपा से तुम्हें बचा लिया है। अब फिर कभी इधर मत आना, वरना जान से जाओगे। इसके बाद वह सभी शिकारी सुबह होते ही गांव की तरफ रवाना हो गए। आपको दोस्तों मेरी ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक नई कहानी वापस कल फिर आपके बीच में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।